हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद वनीता के पॉडकास्ट में। यहाँ पे झूठे लोगों की पोल खोली जाती है दंगल लैंड के साथ साथ। जी डीजे डब्बर की पोल तो मैं खोलती ही हूँ, साथ में उनके जो कुछ सड़क छाप सपोर्टर हैं जिनको सच बिल्कुल नहीं पता और जो ना ही दुनिया को सच जानना देना चाहते हैं, मतलब झूठ फैला फैला के इतना मतलब पागल बनाया हुआ लोगों को, तो उनको भी साथ में मैं एक्सपोज करूंगी। भाई एक तो जो अब बच्चे से मिलना था अंकुश को, और वो मिल नहीं पाया। एक तो बेचारा मिल नहीं पाया, आप समझ सकते हैं उसकी हालत है ना, एक बाप की हालत, जिसने जो मतलब कितना एक्साइटेड था अपने बच्चे से मिलने के लिए। इतने टाइम बाद सिर्फ एक बार मिल पाया है, जब से उसको विजिटेशन राइट्स मिले हैं तब से एक बार मिल पाया। बीच में फिर वही डीजे डब्बर की जो चालबाजियों ने मतलब नहीं मिलने दिया उसको अपने बच्चे से, ठीक है। तो कितना एक्साइटेड था, फिर भी वो नहीं मिल पाया। एक तो मिल नहीं पाया, ऊपर से इन लोगों का झूठ और झूठ का जाल इतना फैलाया जा रहा है कि बेचारे उसी को बदनाम करने में लगे हैं ये लोग, ठीक है। तो जी एक वैसी आपको पता ही है, एक है चिलम चाट जो चाटती रहती है डीजे डब्बर का जा जाके। तो उसने अब क्या रायता फैलाना शुरू किया कि झूठ फैला रही है कि भाई ये बंदा तो गया ही नहीं था, ये बंदा नहीं गया था मिलने। और ये नहीं कह रही है कि भाई कहाँ नहीं गया था, उसका कहना है कोर्ट ही नहीं गया था मिलने। तो पहले इस दोस्तों को मैं बता दूं कि जो विजिटेशन राइट्स मिले हैं बेशक वो कोर्ट से मिलते हैं, लेकिन आपको बच्चों को मिलने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, बेवकूफ़ औरत। लास्ट टाइम क्या वो बिलासपुर कोर्ट में जाके मिला था चिंटुआ से? क्या आपकी जो वो प्रीतो रानी थी या उसका पीपड़ भाई था वो कोर्ट में आए थे? वो जो उनका ढलंकल है ना, वहां जाके मिलते, मतलब कई कोई जगह मतलब रख दी जाती है कि यहाँ पे आप मिल सकते हैं, जो दोनों को सूट करती है ना, मतलब मदर को भी और फादर को भी। तो कोर्ट में कोई नहीं जाता है मिलने, नंबर एक। और बार बार ये जो बोल रही है चिलम है, ये बोलती है कि भाई जो इसको बार बार डेट करता रहता है कि इतनी तारीख मिली, इतनी तारीख मिली, महीने में मिल गई, कई महीने लग जाते हैं तारीख मिलने में। तो मैं इसको ही बताना चाहती हूँ, जब तुझे कोर्ट की कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, जब पेचीदगी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोर्ट के जो मामले होते हैं बड़े पेचीदे मामले हैं, इतने आसान नहीं होते। आम इंसान के लिए जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए समझना आसान नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो बिना मतलब से ये जो झूठ फैलाती है कि डेट नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है, देखिए वकील पे डिपेंड करता है जज पे। जज की जजमेंट देने वाले जज भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, टाइप मतलब कि अपनी अपनी सोच समझ के होते हैं। एक ही चीज़ पे दो जजेस की अलग अलग जजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अपनी सोच होती है, सबूतों के आधार, जो भी मतलब बहुत पेचीदगी चीजें हैं कि मैं क्या ही डिस्कस करूं, है ना। बट ऐसा नहीं होता जैसे ये कह रही है कि एक महीने में इतनी जल्दी तारीख नहीं मिल सकती, जब तुझे पता ही नहीं है। क्या बोलूं, मेरे मुंह में कुछ बहुत अजीब आ रहा था इसके लिए। तो तू क्यों बकवास करती रहती है? मुंशी को पैसे देने पड़ते हैं, इसको पैसे देने पड़ते हैं, फलाना करता है, ढमकाना करना पड़ता है, मतलब पता ही नहीं है इसको कुछ, लेकिन बकवास करना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है भाई, जो तारीख वगैरह मिलती है वो हर केस की अपने हिसाब से होती है ना। कोई फास्ट ट्रायल पे भी केस होते हैं, कई तरह के केसेस होते हैं, तो आम इंसान इन सब चीज़ को नहीं समझ सकता। चलिए, फिर ये जो कल परसों इसने प्रीतो रानी ने रील डाली थी कि भाई मेरी माँ ने घर बनवा दिया, ये वो जो लोग कहते थे घर से निकाल देंगे। तो खैर वो तो बहन, मैं इतना ही कहूँगी प्रीतो रानी तुझे कि किसने बनवा के दिए किसने नहीं बनवा के दिए ये सब जानते हैं, ये जनता जनार्दन सब जानती है, तुम्हारे टीरू वाले भी जानते हैं कि घर किसने बनवाया है ना। तो और अगर घर से निकाल देते नहीं निकाल देते, वो आज तो कमाना बंद कर देना तो तुझे आज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ी लोक लज्जा भी होती है, ना भी निकाले तो लोक लज्जा भी होती है, समाज भी होता है आसपास का, उनको भी जवाब देना पड़ता है ना। तो ना ही निकाले, वैसे घर बना के या तुझसे बनवा के कौन सी बड़ी जो मतलब सूझबूझ का काम किया, एक घर तोड़वा के एक बच्चे को उसके अपने घर से अलग करके एक घर बना दिया ऊपर अपने घर के ऊपर, तो कोई समझदारी नहीं है। और चिलम का कहना है भाई कि लोग जो है बड़े जलते हैं, प्रीतो ने अपनी कमाई से, यूट्यूब की कमाई से घर बनाया तो लोग जल रहे हैं। भाई हाँ, लोग तो फुटपाथ पे रह रहे हैं जाके, है ना, किसी के पास घर है नहीं रहने का, बेचारी मतलब एक तुम्हारी ये प्रीतो रानी यही घर बना के बैठी, बाकी तो कोई भी है नहीं, सब बिना छत के ही घूम रहे हैं। जलने वाले मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसी औरत से जलना जो घर की ना घाट की, या सब मतलब अपने आराम से अपने पतियों के साथ, अपने सास ससुर, अपनी फैमिली में रह रहे हैं, अपने मायके से अच्छे संबंध, ससुराल से अच्छे संबंध, समाज में इज्जत के साथ रह रहे हैं, वो लोग जलेंगे इस नासपीटी मुस्टंडी प्रीतो से, जिसका ना घर है ना घाट है ना। आज मतलब जो उछल रही है ऊपर का घर बना के, पता नहीं कल क्या हुआ, मतलब कोई
किसी ढंग का फ्यूचर है इस औरत का जिसे लोग झेलेंगे है। और जी हाँ, अब एक रोना और रोती रहती है बार बार चिल्लम की, लेके नहीं जाता अंकुश, लेके नहीं जाता। तो भाई मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ कि वो बंदा लेके जाना चाहता था, अब लेके जाना चाहता नहीं चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सेक्शन 9 जो उसने डाला था ना वो इसीलिए डाला था। और तो चिल्लम जो इतना चीखती भौंकती रहती थी अपनी मैडम से पूछा के, उसने तो जब फर्स्ट टाइम ही पूछा गया था उससे कि तुझे वापिस जाना कि नहीं जाना, तो उसने मना किया था। वो बीमन सेल में जाके मना किया, बड़कन्नी जो पूतना उसके ससुर के सामने मना किया, हर किसी के सामने कहती मैंने नहीं जाना। सिर्फ ये वाईटी पे ही आके जो तमाशे दिखाती है ना ये जाने जाने वाले या बड़ा खुशी होने वाला वो। और एक तरफ देखो, अगर तुझे जाना ही है चिल्लम, तू चल तो बड़ी हिमायती बनी हुई है, तो एक काम कर, उसको बोल अपने जो केसेस लिए हैं ना जो डोमेस्टिक वायलेंस का या जो मेंटेनेंस, वो वापस ले ले। और इवन अब जो क्रिमिनल केस उस पर डाल रखा है कि वो बच्चे को किडनैप करना चाहता था है ना, उसको वापस ले ले। जो भी कंप्लेंट है, केस है, व्हाटएवर दैट इज, उसको वापस ले ले, है ना। तो मतलब क्या एक औरत जो अपने घर वापस जाना चाहती है वो केस पे केस पे केस पे केस डालेगी? मुश्तंडी तो मतलब तोतली तरह दिमाग है या बस ऐसे भौंकने आ जाती है वाईटी पे। मतलब प्लेटफॉर्म मिला तो चलो जब भो 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 करो जाके, है ना। किसी को कुछ बोल रही, किसी को कुछ बोल रही, खुद का गिरवान झांक, खुद की शक्ल देख, तू खुद क्या है, तू कौन सी कुछ चुवारे वाली है, कौन सी क्या तेरे जैसे गंदे गिर में सकती भी नहीं हूँ। बट अपना जरा इसको ना भेजा खोल, ऐसे बिना मतलब से कहानी जो सुनाती रहती, पहले पूरी बात जाना कर। कोर्ट से ऐसा कर 1-2 महीने लगा के उधर रोज कोर्ट में पास करते रहे, कोई है ना अगर कोई कोर्ट वगैरह, तो वहाँ जाके पूरी क्लासेस ले कि क्या होता है क्या नहीं, फिर यहाँ आगे अपना प्रवचन दिया कर। और ये जो प्रवचन देती रहती है ना कि मतलब इनको फॉलो, मतलब क्या बोल रही थी कि भाई ये नहीं कि भाई मोटिवेट हो इसको देख कर, किसने अपने दम पे घर बनाया। तो ऐसी औरत को देखे कोई मोटिवेट ना ही हो तो अच्छा है, जो अपना घर बर्बाद कर चुकी है, अपनी गृहस्थी बर्बाद कर चुकी है और यहाँ आके मतलब मोहताज बन के रह रही है, उसको देख के मोटिवेट हो। मतलब जो औरतें अपने घर में आराम से रह रही, सब कुछ ठीक ठाक है, वो इस औरत से मोटिवेट हो कि भाई कैसे अपने पति को लात मार के, अपने ससुराल को लात मार के आ जाओ और मोहताज हो जाओ, दूसरे पे डिपेंड हो जाओ। मतलब मेरी मम्मी ने घर बनवा दिया, मेरे मायके वाले मुझे रख रहे हैं, ऐसी ऐसी जो है बातें करनी पड़े, है ना। जो औरतें होती है ना अपने घर में ससुराल में रहती है, ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पति ने रखा है, ऐसे नहीं बोलती, मैं पति के साथ रह रही हूँ, वो होती है इज्जत। ये नहीं कि मेरी माँ मुझे रख रही है, मेरे मायके वाले रख रहे हैं, मेरी माँ ने घर बनवा दिया। तो ऐसी मोटिवेशन किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसी बेकार सी मोटिवेशन तुझ जैसी नकम्मी नकारा औरत को चाहिए तो तू लेती रहे, है ना। बाकी भाई जो ये तुम कह रहे थे ना कि भाई जो कहीं से आगे थे लोग इसके कमेंट्स कर रहे थे रील्स पे, और लोगों ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब देने वाली भी तुम्हारी ही ये चिल्लम, ये जो सॉरी ये जो डीजे पर उसकी फेक आईडीज होती हैं, तुम जैसे चिल्लम्स होते हैं जिनको खैर भेजा वाजा कुछ है नहीं, मतलब भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा जिनके, है ना। तो ऐसे ऐसे आके लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अदरवाइज समझदार लोगों को पता है कि भाई कौन कितने पानी में। चलिए दोस्तों, तो मुझे आज इतना ही कहना था। मतलब हंसी आती है मुझे सब देख के ना कि भाई क्या रोना लगा रखा कि लेके नहीं जा रहा, फिर लेके किसको जाएगा, वो जो जाना चाहती ही नहीं है उसको लेके कैसे चला जाएगा, उठा के ले जाए जबरदस्ती। चलिए दोस्तों, आजकल इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।